Hello students, welcome back to the class of maths by Anwar sir, where every learning is enjoyable। और आज हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो है मैट्रिक्स का ऑपरेशन और मैट्रिक्स यानी अवयव पर संक्रियाएं। यानी कि हम जो मैट्रिक्स पे है वो कैसे ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो ऑपरेशन मीनिंग यहाँ पे है कि एडिशन, इसमें जो हमको क्या क्या पढ़ना है कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब है कि किन्हीं भी हम दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे दो मैट्रिक्स को हम घटा सकते हैं, है ना। कैसे हम किसी एक अदिश राशि से किसी जो है वो मैट्रिक्स को हम जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या कैसे हम दो मैट्रिक्स को जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास में हम यही सीखेंगे। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आज की एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, की दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे किया जाता है। सो फटाफट कॉपी और पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑपरेशन, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, है ना। तो एडिशन की बात करते हैं यानी योग की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैट्रिक्स के जो एडिशन है उसकी जो है वो कुछ कंडीशन होती है कि कैसे हम जो है वो दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं ना, किन मैट्रिक्स मतलब किस टाइप की मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं और किन को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसकी जो कंडीशन है, एडिशन किसी भी दो मैट्रिक्स का अगर आप करते हो तो उसकी कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन यही है कि ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स इज सेम, या ऐसा लिख लो, डायरेक्ट शॉर्ट में लिख लो, है ना। ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जो अवयवों का जो क्रम होता है ना, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि कैसे हम जो है वो अवयवों का क्रम लिखते हैं। कैसा लिखते हैं, सबसे पहले तो हम किसको शो करते हैं, जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है ना, 1 2 3 4 5 6। अगर हमें इसका ऑर्डर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले चेक करते हैं कि इसमें रो कितनी है, यही चेक करते हैं। तो रो मेरे पास में 1 एंड 2, सो 2। और इसमें कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, तो इसलिए ये 3। तो मैंने यही बताया था कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसी तरीके से जो है वो हम ऑर्डर लिखते हैं, ठीक है। तो किसी भी दो मैट्रिक्स को, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन यही है कि ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दो मैट्रिक्स मैं यहाँ पे लिखता हूं, जैसे कि 1 -2 3 -4, ठीक है। इस तरीके से दूसरी मैट्रिक्स मैंने लिखी है 0 1 2 4, दो मैट्रिक्स मैंने लिखी है, ठीक है। एक और लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, है ना, एक और लिख लेता हूँ, -1 -2 3 4 -5 एंड 6। ये 3 मैट्रिक्स मैंने लिखी है। अब यहाँ पे जो है वो किन किन मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है और किन का पॉसिबल नहीं है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस ए मैट्रिक्स की जो है वो ऑर्डर क्या है वो लिख लेते हैं। सो इसका ऑर्डर है, देखो, 2 रो एंड 2 कॉलम, है ना, दो पंक्तियां हैं और दो ही इसमें क्या है, स्तंभ है। इस तरीके से ये भी 2 × 2 है, और ये देख लो क्या है, 2 × 3 ऑर्डर की जो है वो मैट्रिक्स है। और सबसे पहले मैंने यही बताया था कि कंडीशन जो है किन्हीं भी दो मैट्रिक्स के ऐड करने की वो यही है कि ऑर्डर उनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर मैं बात करूं क्या a प्लस बी पॉसिबल है, तो हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। क्या a प्लस सी पॉसिबल है, नहीं, a प्लस सी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 3 है। तो कंडीशन ये जो है वो फॉलो नहीं करते हैं। इस तरीके से अगर पूछ ले जाए कि क्या b प्लस सी पॉसिबल है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आगे बात समझ में। अब एडिशन कैसे करना है, अब बात आती है कि इनको ऐड कैसे करना है। तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अपन बात करते हैं a प्लस बी की। तो देखिए a प्लस बी को कैसे ऐड करते हैं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, है ना, फिर तो अपन डायरेक्टली जो है वो ऐड कर लेंगे बाद में। अभी बिल्कुल अपन प्रोसेस वाइज चलेंगे। सो 0 2 1 4, ओके। अब ध्यान रखना ऐड कैसे करना है। जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, यानी जो संगत अवयव है, यानी 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, 0। इस तरीके से -2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1, तो आपको इसको इसी में ऐड करना है। अरे बात समझ में, ऐसा नहीं कि इसको उसमें ऐड कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, यानी कि 1 + 0 -2 + 1 3 + 2 -4 + 4। अब ऐड करना सिंपल, जैसा ऐड करते हैं a प्लस
बी। सो 1 ये हो जाएगा मेरे पास में 5 -1 एंड 0। तो इसी तरीके से जो है वो हम क्या करते हैं, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं। अगली बात समझ में, बहुत सिंपल है, बस कंडीशन याद रखना कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जो है वो हम उन मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। अगली बात समझ में, तो इन मैट्रिक्स का जो है वो ऑर्डर सेम था ए और बी का, इसलिए हम जो है वो इन दो को ऐड कर सकते हैं। बाकी ए प्लस सी और बी प्लस सी जो है वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इनके ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है, इसलिए इनका एडिशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फटाफट एडिशन नोट करो, फिर अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, उसमें क्या कंडीशन है। तो नोट करें, वीडियो को पॉज करो और फटाफट नोट करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो अब बात करते हैं सेकंड ऑपरेशन की। तो सेकंड ऑपरेशन है मेरे पास में सब्ट्रैक्शन, हिंदी में व्यकलन या डिफरेंस बोल सकते हैं, है ना, माइनस, बाकी वही। तो इसमें क्या कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन में क्या कंडीशन है, इसमें भी सेम वही है कि जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स, इसमें भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसमें भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम जैसा जो है अभी अपन ने पढ़ा था कि एडिशन में क्या कंडीशन थी, वो कंडीशन यहाँ पे भी है, लेकिन एक चीज का डिफरेंस बहुत बड़ा है इसके अंदर, वो अभी मैं बताऊंगा। तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले मैं जो है वो मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, और दूसरी मैट्रिक्स मैंने लिख ली यहाँ पे 5 6 -1 -2, इस तरीके से दो मैट्रिक्स लिख ली। ठीक है, इसी तरीके से एक और तीसरी मैट्रिक्स लिख लेता हूँ मैं, वही 1 0 3 -4 5 -2, ये मैंने तीसरी मैट्रिक्स भी लिख दी। अब बात करते हैं कि कौन से, मतलब कौन कौन सी मैट्रिक्स जो है वो ऐड हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती है। तो वही वापस सेम, ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स सेम या इक्वल, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ए और बी ही पॉसिबल है, ए प्लस सी बी प्लस सी पॉसिबल नहीं, सॉरी ए माइनस बी एंड क्या बोलते हैं, सॉरी मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि किन किन को हम जो है वो माइनस कर सकते हैं, किन दो मैट्रिक्स को माइनस कर सकते हैं। तो देखिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ए और बी का ऑर्डर जो है वो सेम है। ऑर्डर लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार, 2 × 2 ऑर्डर है, इसका 2 × 2 ऑर्डर है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, लेकिन अपन बस उन्हीं को लेंगे जिनका ऑर्डर जो है वो सेम है, ठीक है ना। वही ऐड होता है, वही सब्ट्रैक्ट होता है जिनका ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। चलिए, इससे पहले जो हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो वहां पे हमने a प्लस बी की बात की थी, ठीक है, a प्लस बी की बात की थी। तो ध्यान रखना वहां पे b प्लस ए बी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां पे बात करते हैं कि क्या a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल होगा, नहीं। यहाँ पे जो डिफरेंस वाली जो बात है इन दोनों के बीच में वो यही है, एक चीज तो सेम है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। कोई भी दो मैट्रिक्स ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, जो है वो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। लेकिन बात करते हैं a प्लस बी और b प्लस ए, तो जब अगर आप चाहे a या मतलब a के साथ में अगर आप b को ऐड करो, चाहे b के साथ में आप और जो है वो a को ऐड करो, वो क्या होता है, सेम ही होता है। लेकिन a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। अभी मैं यहाँ पे जो है वो कम्यूटेटिविटी, इसके बाद में जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स फॉर एडिशन, फॉर सब्ट्रैक्शन, फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, उसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो वो एक डिफरेंस बता रहा हूँ यहाँ पे कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए तो पॉसिबल होता है, बट a माइनस बी एंड b माइनस ए पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज वैल्यू जो है वो अलग अलग आएगी, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले a माइनस बी की, a माइनस बी की बात करते हैं। तो a माइनस बी क्या है, सेम वही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 एक बार लिख लेता हूं, है ना, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। सो 3 माइनस 6, इसी तरीके से 2। अब माइनस कर रहे हैं, ये माइनस एक पहले से है, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 एंड नाउ 4 प्लस 2। सो a माइनस बी इज इक्वल टू -4 -3 3 और 6, यही तो आएगा। और अगर मैं बात करूं b माइनस ए की, कि b माइनस ए यहां पे क्या होगा, तो देखो
b माइनस ए। अब क्या करना है आपको, b में से इसको माइनस करना है। तो एक बार मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ, ये पहले इसको लिख लेता हूँ, 5 6 -1 -2 एंड नाउ -1 2 3 4। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो 5 में से 1 को माइनस कर दो तो 4, 6 में से 3 को माइनस कर दो 3, -1 एंड -2 सो ये हो जाएगा -3 एंड -2 एंड -4 सो -6। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, डिफरेंट है ना। तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है ना, तो जो डिफरेंस था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वो मुझे बताना था यहाँ पे क्या है। बाकी जो दोनों की कंडीशन है किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनका ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, सो ये नोट करो सब्ट्रैक्शन। फिर हम उसके बाद में पढ़ेंगे कि मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर और फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, इस चीज का हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब अगर नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड ऑपरेशन जो है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हिंदी में इसको बोलेंगे अदिश गुणन। स्केलर को हिंदी में बोलते हैं अदिश गुणन। अब देखिए इसमें क्या करना है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है किसी अदिश राशि से या किसी स्केलर क्वांटिटी से। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास में ये कोई मैट्रिक्स है, जैसे कि A11 है ना, A12 A13 A21 A22 और A23, ये बताया था मैंने कैसे लिखते हैं, इनका नोटेशन मैंने बताया था कैसे लिखता है। अगर मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तो ये कौन से रो में आ रहा है, ये फर्स्ट रो में आ रहा है, तो इसलिए पहला नोटेशन रो के लिए। और ये कौन, सॉरी ये फर्स्ट रो में आ रहा है तो इसलिए इसके लिए नोटेशन कौन सा आएगा, 1। और ये कौन से कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में, तो इसलिए A11। इसकी बात करेंगे तो ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसकी बात करेंगे तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। ओके, अब कोई भी अदिश राशि में मान लेता हूं कि मेरे पास में कोई भी राशि है जो है वो क्या है, k है। मुझे इस मैट्रिक्स को जो है वो k से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करूंगा। तो ये देखो, ये k मल्टीप्लाई a है ना, तो k ये हो जाएगा A11 A12 A12 A13 A21 A22 एंड A23। आ रही ना बात समझ में। ठीक है, सो अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो ध्यान रखना स्केलर क्वांटिटी से अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबसे उसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, सभी से मल्टीप्लाई करना है। आ रही बात समझ में। तो ये हो जाएगा मेरे पास में k का मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स A से, तो k A11 k A12 k A13, इसी तरीके से k A21 k A22 और k A23। इस तरीके से जो है वो हम स्केलर क्वांटिटी से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये कोई एक मैट्रिक्स मैंने लिख ली A2 -3 -4 है ना, 1 2 -3 -4। अब इसको जो है वो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, या ऐसा मान लो कि मुझे 3 ये निकालना है, तो मैं क्या करूंगा 3 1 2 -3 -4। अब मैं इस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो 3a ये आ जाएगा 3 एंड 6 -9 -12। -3 पूछे तो -3 से मल्टीप्लाई करता है। आ रही ना बात समझ में। अगर मान लो मुझसे पूछ लिया जाए कि -4 से मल्टीप्लाई करो, है ना, -4 ही निकालो, तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से सॉरी -4 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या -4। इसी तरीके से -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8, -4 को -3 से करेंगे, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 एंड ये आ जाएगा 16। तो इस तरीके से जो है वो हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी से या किसी अदिश राशि से किसी भी मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो उस अदिश राशि को आपको क्या करना है, सारे ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना, यही है अदिश गुणन। ओके,
नोट करेंगे फटाफट इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन, फोर्थ, कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ध्यान से समझना इसको, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है इस चैप्टर के अंदर। अगर आपको इस चैप्टर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आ गया तो मैट्रिक्स का आपका इस चैप्टर का कैसा भी क्वेश्चन हो आपका कभी गलत नहीं होगा। सो ये चीज समझना बहुत ही जरूरी है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके देखना कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का। तो मैं दो मैट्रिक्स जो है वो ले रहा हूं मैं यहाँ पे, A इक्वल टू AIJ M इंटू M। ये मैंने बताया था किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो मान लो मेरे पास में ये एक मैट्रिक्स है वेयर I क्या था, ith रो यानी पंक्ति की बात करते हैं, J के लिए किसकी बात करते हैं, स्तंभ यानी कॉलम की बात करते हैं, वेयर M नंबर ऑफ रोज यानी पंक्तियों की संख्या, और N नंबर ऑफ कॉलम्स स्तंभों की संख्या, ये डिनोट करती है। ओके, एंड दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास में B जो है वो यही है कि BIJ P इंटू Q। ये मेरे पास में जो है वो दूसरा मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स मेरे पास में हो गए, AIJ M इंटू N, और B मैट्रिक्स जो है मेरे पास में BIJ P इंटू Q। अब ध्यान से सुनना, कंडीशन क्या है जो कंडीशन है वो क्या है, देखिए इसमें भी कंडीशन है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कंडीशन अलग है, यहां कंडीशन अलग है। मल्टीप्लिकेशन में जब किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो यहां कंडीशन अलग है, वो क्या है ध्यान से देखो। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। ये चीज होनी चाहिए। अगर हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं, प्रथम अवयव में स्तंभों की संख्या बराबर द्वितीय अवयव या मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या। अगर ये इक्वल है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो ही किन्हीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। यानी कि अगर यहां इन दो मैट्रिक्स की बात करें तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि n इक्वल टू p, n इक्वल टू p। अभी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे किन्हीं भी दो मैट्रिक्स, लेकिन अपन सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे क्या है। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर हम जब किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नई मैट्रिक्स निकल के आएगी, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। आ रही बात समझ में, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान से देखना, ए और अगर आप बी को मल्टीप्लाई करते हो, ए और बी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो नई मैट्रिक्स निकल के आएगी उसका ऑर्डर ये होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, यहां पे लिख लेता हूं पहले मैं एक बार, कुछ भी लिख लें इसको, ए बी का मल्टीप्लीकेशन, सी ले देते हैं इसको नाम है ना, CIJ, तो वो होगा मेरे पास में M इंटू Q। यानी कि जो आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स थी उसमें पंक्तियों की संख्या, और सेकंड मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही हमारे पास में क्या आएगा, ऑर्डर आएगा। आ रही बात समझ में। यानी कि अगर मान लो मेरे पास में ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो 2 इंटू 3 है, और एक दूसरी मैट्रिक्स है बी ये,
और इसका ऑर्डर जो है वो है 3 × 2। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि क्या इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो चेक करेंगे कि ए मैट्रिक्स में तो क्या नंबर ऑफ कॉलम, तो ये कॉलम को ही बताता है, और फिर क्या नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। तो देखो ये तो सेम है, सेम है, तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल होगा। अब ऑर्डर क्या आएगा, तो नई मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो निकल के आएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन के इक्वल, यानी मतलब 2 × 2 ऑर्डर की जो है वो मैट्रिक्स होगी। कहने का मतलब मेरा जो है वो फाइनली यही है कि 2 × 2 मैट्रिक्स जो होगी वो हमारे पास में फाइनली जो है वो A × B की जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा। तो मैं यहाँ पे यही बताना चाह रहा था कि जो नई मैट्रिक्स A और B को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो ऑर्डर होगा M × Q, यानी कि M क्या है, नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम इन सेकेंड मैट्रिक्स। आगे बात समझ में क्लियर। अब ये तो पता चल गया कि कैसे कंडीशन क्या है, अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो अब हम सीखेंगे। तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जो ए और बी का जो ऑर्डर आएगा वो क्या निकल के आएगा, 2 × 2 ऑर्डर निकल के आएगा। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे क्या वगैरह है। तो ये कंडीशन है, फटाफट ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया कैसे जाता है, अब हम वो सीखते हैं। अब तो ये अभी तो ये पढ़ लिया कि हमने कि कैसे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, कंडीशन क्या होती है। अब पढ़ते हैं कि कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। मैं दो मैट्रिक्स लिखता हूँ यहाँ पे, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन मैं सिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। 1 2 3 4 एंड नाउ दूसरी मैट्रिक्स मेरे पास में बी मैट्रिक्स है, 3 0 1 4 2 3। ये एक दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास में। अब इनका मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले मैंने कंडीशन बताई थी, अगर सेटिस्फाई कर जाती है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ऑर्डर लिखो इसका, तो क्या होगा 2 × 2। इसका बताओ क्या होगा 2 × 3। सही है, 2 रो 3 कॉलम। अच्छा, अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या इसका मल्टीप्लिकेशन ए बी और बी ए क्या दोनों सेम होगा, मेरे कहने का मतलब है कि क्या अगर मैं a × b निकालूं या मैं b × a निकालूं, क्या दोनों ही इक्वल आएगा? नहीं, मैट्रिक्स में कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आप a मैट्रिक्स को b से मल्टीप्लाई करो या b को a से मल्टीप्लाई करो, इनका जो आंसर आएगा या इनसे जो मैट्रिक्स आएगी वो कभी भी इक्वल नहीं होगी। आ रही बात समझ में? मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में ऑर्डर का बहुत ही बड़ा रोल है। अगर ये ऑर्डर इसके बाद में लिख दिया जाए मल्टीप्लिकेशन में, यानी अगर ए बी निकालना चाह रहा हूं, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो देखिए, नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स के एंड नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स में इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो नई मैट्रिक्स निकल के आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 × 3 का आएगा। अभी अपन यहाँ पे निकाल के देखेंगे कि कैसे। अब बात करें कि बी ए के लिए, तो बी के लिए तो देखो ऑर्डर क्या है 2 × 3, ए के लिए ऑर्डर क्या है 2 × 2। तो चेक कर लो, देखो ये क्या इक्वल है क्या? नहीं, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन बी × ए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आ रही बात समझ में? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये तो यहाँ पे हुआ कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बी ए हमेशा ही पॉसिबल नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तो होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि ए बी और बी ए की जो वैल्यू है ना मैट्रिक्स की, वो इक्वल नहीं आएगी। पॉसिबल हो सकता है, जैसे कि मान लो मेरे पास में ए बी 2 × 2 मैट्रिक्स है और बी भी क्या है मेरे पास में 2 × 2 की मैट्रिक्स है, बी भी 2 × 2 की मैट्रिक्स है, तो दोनों पॉसिबल होंगे। देखो, ए बी भी पॉसिबल होगा, बी ए भी पॉसिबल होगा, ठीक है ना। ओके, चलिए तो अब इसके मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो मैंने बताया आपको कि जो नई मैट्रिक्स निकल के आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, है ना, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने बताया था आपको वो ऑर्डर क्या होगा 2 × 3। तो इस नई मैट्रिक्स का जो ऑर्डर निकल के आएगा वो 2 × 3 का निकल के आएगा। आगे बात समझ में? चलिए, तो कहने का मतलब क्या है कि 2 रो होगी और 3 कॉलम होंगे, और टोटल एलिमेंट मैंने बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आपको टोटल एलिमेंट भी पता करने हो तो आप उनका जो ऑर्डर दे रखा है
उनके नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास पता चल जाएगा कि उस मैट्रिक्स में जो है वो कितने एलिमेंट है या कितने अवयव है किसी भी मैट्रिक्स में। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, यही होगा। यानी ये मैंने बता रखा है ना वैसे कैसे नोटेशन करते हैं, है ना। इसकी बात करेंगे तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए 1 1। ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का, तो बार बार नहीं बताऊंगा, ये आप इसको समझ लेना, ठीक है ना। बार बार प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से आपको सब पता चल जाएगा। ओके, तो ये ऑर्डर निकल के आएगा। अब ये मैंने क्यों लिखा, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी मल्टीप्लीकेशन करने में। मल्टीप्लीकेशन करने में इससे काफी हेल्प मिलेगी आपको, देखना कैसे। चलिए, तो अब मैं ए बी को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। 1 2 3 4, 3 0 1 4 2 एंड 3, सही है। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, तो देखिए जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो कितनी 2 इंटू 3 की होगी। ओके, ये एलिमेंट कैसे फाइंड करना है, ये एलिमेंट कैसे फाइंड करना है, तो ध्यान से देखना। पहला क्या बताता है, फर्स्ट रो, तो उठाओ यहां से ये फर्स्ट रो, क्लियर। नेक्स्ट क्या बता रहा है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। अरे बात समझ में, वापस 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 एक बार और। ये एलिमेंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट, ये जो 1 है वो क्या बताता है, रो को बताता है, सेकंड वाला कॉलम को बताता है। तो ये जो रो को बता रहा है तो मैंने फर्स्ट रो ले ली, ये फर्स्ट कॉलम को बता रहा था, मैंने फर्स्ट कॉलम को ले लिया। अब मल्टीप्लीकेशन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही करना है, यानी संगत अवयव को ही आपको मल्टीप्लाई करना है। यानी 1 का मल्टीप्लीकेशन 3 से होगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन 0 से होगा। तो देखिए 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, आ गई बात समझ में, यही तो होगा। बस साथ में बीच में क्या लगाना है आपको, प्लस साइन लगाना है, क्लियर। इसकी बात कर लेते हैं, ये एलिमेंट कैसा आएगा। तो देखो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करने से, तो देखिए मल्टीप्लाई 1 को 1, मैं भी सिर्फ बता रहा हूं ना, समझा रहा हूं जैसे कैसे, ठीक है। इसको चलो ठीक है, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, बता दिया मैंने कैसे करना है। फर्स्ट का मतलब फर्स्ट रो, सेकंड मतलब सेकंड कॉलम। अगर आप ऐसा लिख लेते हो ना तो आपको मल्टीप्लिकेशन करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आ रही बात समझ में, बिल्कुल ध्यान से समझो इस चीज को। अब मुझे ये एलिमेंट निकालना है, अब मुझे ये एलिमेंट निकालना है। इस एलिमेंट को निकालने के लिए देखो किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो तो पकड़ा हुआ है अपने पास अभी भी, ये थर्ड कॉलम। तो ये मेरे पास में देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसका, क्लियर। इस एलिमेंट की बात करते हैं, तो देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अरे बात समझ में, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखना। ये एलिमेंट इससे, ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा। सो मेरे पास हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0। नेक्स्ट 3, अब इसी तरीके से इसकी बात करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई 2 फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, आगे मल्टीप्लिकेशन करना समझ में। अब बस करना कुछ नहीं है, नॉर्मली जो अपन एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करते हैं बस वही करना है यहाँ पे। अब ये अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि पहले किनको मल्टीप्लाई करना और फिर किनको ऐड करना है, तो ये आपको पता है कि हमेशा पहले डिवीजन फिर वही मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन ऐसे करते हैं। तो चलिए अब इनको ऐड कर देते हैं। तो देखो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और ये 0, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3, इस तरीके से ये हो जाएगा 3 3 9, एंड नाउ 1 प्लस 8, सो ये होगा 9, इस तरीके से 3 प्लस 16, 16 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 19। नेक्स्ट 3 प्लस 6, सो 9, एंड 6 प्लस 12 18।
तो इस तरीके से हम जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। अब देख लो ये आपके कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और एलिमेंट कितना है इसके अंदर, 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे जो है वो मल्टीप्लीकेशन किया जाता है किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का। आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर भी नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए ये नोट करो, फिर हम एक अच्छा एग्जाम्पल करते हैं जो पहले एक बार बोर्ड में आया हुआ है, उसको उसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं वो कैसे होगा, ठीक है। और उस एग्जाम्पल में काफी बच्चे जो है वो गलती करते हैं, तो हम उसी क्वेश्चन को करेंगे। तो नोट करेंगे इसको, फिर हम उस एग्जाम्पल को करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये कई बार क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, और काफी बोर्ड्स में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए आपको, और ये क्वेश्चन जो है वो आरबीएसई बोर्ड 2014 के अंदर आया था, तो इसी को मैंने लिया है। तो देखो ए मैट्रिक्स दे रखा है और बी मैट्रिक्स दे रखा है, आपको फाइंड करना है ए बी। इसने तो आपको बोल दिया कि ए बी फाइंड करिए, लेकिन मैंने आपको बताया कि कभी भी किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम उनके लिए कंडीशन जो है वो एक बार चेक करेंगे कि वो सेटिस्फाई करती है उनके मल्टीप्लीकेशन के लिए या नहीं करती है। तो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करते हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ क्या होगा? अरे बताओ। अच्छा नहीं बता सकते, कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं। चलिए, तो इसमें कितनी रो और कितने कॉलम है, ध्यान से देखो। ये एक रो है, ये भी एक रो है, और ये एक रो है। तो देखो कितनी रो है इसमें, 3 रो। कॉलम कितना है, एक कॉलम, ये देखो। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3 इंटू 1, 3 रो एंड 1 कॉलम। सो इसका ऑर्डर क्या हुआ, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, यही तो ऑर्डर होता है, 3 इंटू 1। इसकी बात करते हैं, कितनी रो है इसमें, एक ही रो है। कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3, यानी ये। अब बताओ क्या इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा? ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन जो है इनका पॉसिबल होगा। चेक कर लो, ये देखो 1 और 1 सेम है, इसमें कॉलम की संख्या और इसमें पंक्ति की संख्या इक्वल है। अब मतलब वो हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाता है ना, कभी कभी ऐसा ही होता है। यानी कहने का मतलब मेरा यही है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम है, स्तंभों की संख्या, वो दूसरी मैट्रिक्स के रोज की जो संख्या है, यानी पंक्तियों की जो संख्या है, उसके इक्वल है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और जो नई मैट्रिक्स निकल के आएगी, उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 इंटू 3 का होगा। यानी उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे। 9 एलिमेंट यानी 9 अवयव होंगे, उसमें 9 अवयव होंगे। तो देखो मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका, ए बी, क्या ऑर्डर आएगा, 3 इंटू 3 का ऑर्डर आएगा, है ना। चलिए, तो 3 इंटू 3 का ऑर्डर आएगा। मैंने आपको बता रखा है, ये तो मैं जस्ट आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, क्योंकि अपन जो कभी भी किसी चीज को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करता है सॉल्व करना, तो उसको आराम से हम जो है वो सीखना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले 3 इंटू 3 के ऑर्डर का जो है वो मैं यहाँ पे फॉर्मेट लिख लेता हूँ, वो यही होगा, A21 A22 A23। जैसे जैसे आप करोगे वैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो इस मल्टीप्लिकेशन में बस यही है मैट्रिक्स के, अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका मल्टीप्लिकेशन उतना ज्यादा अच्छा होता जाएगा, और कैलकुलेशन स्पीड भी जो है वो बहुत ज्यादा आपकी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये देखो आपके पास में 3 इंटू 3 ऑर्डर का जो है वो मैट्रिक्स है, इसी टाइप का बनेगा ये, इसके अकॉर्डिंग देख लो 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स निकल के आएगी, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं, ये एलिमेंट मुझे निकालना है। तो बताया था मैंने, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से। अब बात करते हैं फर्स्ट रो कौन सी। तो देखिए ये मेरे पास में फर्स्ट रो, और ये देखो मेरे पास में फर्स्ट कॉलम। तो एक रो के अंदर, इस रो में देखो एक ही एलिमेंट है, इस कॉलम में भी एक एलिमेंट है, तो अब इन्हीं को तो मल्टीप्लाई करना है। सो -2 × 1, बहुत सिंपल। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -2 × 4, -2 × 4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सॉरी, फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम। सो दिस इज -2 × -6। इसी तरीके से देखो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सो ये हो जाएगा मेरे पास में 4 ×
1 यही तो है, देखो सेकंड रो, पहला ये तो बताता है रो को, सेकंड वाला आपको नंबर बताता है किसके लिए, कॉलम के लिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये मेरे पास में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीप्लाई 1। इसी तरीके से नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा मेरे पास में देखो 4 मल्टीप्लाई 4। नाउ नेक्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो इसी तरीके से हम जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। सो 4 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, सो -6। नाउ अब मैं वापस फटाफट कर लेता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 1 एंड नाउ 5 मल्टीप्लाई 4, और इसी के साथ में 5 मल्टीप्लाई -6। बस अब मल्टीप्लाई करना नॉर्मली, और ये देखो 3 into 3 की मैट्रिक्स है। सो ए बी इज इक्वल टू -2 और ये 4 फिर 5, सो -8, 4 4 जा 16, 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, 24 एंड -13। तो इस तरीके से जो है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं। आगे बात समझ में, फटाफट नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ता है, एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वन मोर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ। इसमें आपको ये दिया गया है क्वेश्चन में, देखो क्या क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स बी दे रखी है, एक मैट्रिक्स सी दे रखी है, और आपको ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है ना, ये एक कंडीशन मान लो, इक्वेशन मान लो, जो भी है वो आपको दे रखी है। आपको ए मैट्रिक्स बतानी है कि क्या निकल के आएगी, है ना, व्हाट इज मैट्रिक्स ए, जहां पे जो ये ओ है वो मैंने बताया था आपको क्या है, नल मैट्रिक्स, ठीक है ना, जिसमें सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो ये आपके जो है वो एक 2 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ओ, जिसको अपन बोलते हैं नल मैट्रिक्स। तो चलिए अब हम जो है वो ए मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन 2a minus 3b plus 5c is equal to 0। a को फाइंड करना है तो बाकी को उधर शिफ्ट कर लेते हैं। सो 2a is equal to 3b minus 5c, ऐसे करेंगे। अब 2a की जगह तो ये ऐसे कैसे रहेगा 3। अब b मैट्रिक्स को लिखते हैं, ये रहा -2 3 2 1 0 4, ठीक है। इसी तरीके से 5 सी मैट्रिक्स को लिखते हैं 2 7 0 1 -2 एंड 6, सही है। अच्छा, मैंने आपको पहले ये बता रखा है कि कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि जो ऑर्डर होता है वो सेम होना चाहिए। तो देख लो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 into 3 का है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 into 3 का है। तो जो ए मैट्रिक्स भी निकल के आएगी वो भी क्या होगी 2 into 3 की ही होनी है, ऑब्वियसली 2 into 3 की होनी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, देखो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको क्या करेंगे अपन, पूरे ही मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से 5 को भी क्या करेंगे, सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए, सो 2a इज इक्वल टू 3। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 6 3 3 जा 9, 6 3 1 जा 3 0 12 माइनस, नाउ इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10। देखो स्केलर मल्टीप्लाई अलग है, ध्यान रखना, है ना। उसमें तो क्या करता है स्केलर मल्टीप्लाई में, जब हम कोई भी स्केलर क्वांटिटी दे रखी हो तो पूरे ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो 0, और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन का मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं। नाउ -10 35 5 एंड नाउ 30, क्लियर। नाउ 2a इक्वल टू, अब देखिए ये क्या है, सब्ट्रैक्शन हो गया दो मैट्रिक्स का, आ गया ना बात समझ में। तो देखो ये दो मैट्रिक्स है, सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो देखिए -6 -10, तो कितना हो जाएगा -16, सही है। इसी तरीके से देखो 6 -0, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही माइनस करना है। 6 - 0 6, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 0 + 10 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अरे बात समझ में आ गई ना, बात समझ में, ठीक है। सो 9 - 35, सो -26। नाउ 3 - 5 -2। इस तरीके से 12 - 30 रिमेन -18। क्लियर है, क्लियर है, यहां तक सही है। आगे बढ़ता है।
अब इस 2 को क्या करते हैं, नीचे शिफ्ट कर देते हैं। सो a इक्वल टू 1/2, सो -16 -26, ठीक है। नाउ 6 -2 10 -18, तो देखो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, है ना, या डिवाइड, मतलब डिवाइड में है तो वही बात है, अगर मल्टीप्लाई भी करोगे तो 1/2 1/2 1/2 1/2, तो वो क्या होना है, डिवाइड ही होना है। तो फाइनली क्या आएगा मेरे पास में, a निकल के आएगा, ये हो जाएगा देखो -8, ये हो जाएगा -13, 3 -1 5 एंड -9। तो ये आपके पास में ए मैट्रिक्स आ रही है। तो इसी तरीके से जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन और इस मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर इसी तरीके से करते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, फटाफट नोट करिए। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं अब एक और अच्छे एग्जाम्पल पे। तो देखिए एग्जाम्पल है क्या, इफ a प्लस बी इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दे रखा है, a माइनस बी इक्वल टू ये मैट्रिक्स दे रखा है, तो बताइए कि a और b मैट्रिक्स क्या है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब देखिए, ये अगर मैं इक्वेशन नंबर मेरे इसको 1 मान लूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूँ, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब देखिए कैसे आपको a मिलेगा और कैसे आपको b मैट्रिक्स मिलेगा। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को, सॉरी, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, तो देखिए b से b कट जाएगा और a मिल जाएगा। और अगर मैं ऐसे ही इन दोनों ही मैट्रिक्स को अगर एक बार में सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो सब्ट्रैक्ट करने से a से a कट जाएगा और b मिल जाएगा। आया समझ में? अरे आया समझ में? आ गया ना? हाँ, कोई बात नहीं, अभी देखो एग्जांपल करते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन 1 + 2, तो देखो a + b + a - b, इसी तरीके से इसके राइट हैंड साइड भी ऐसे ही ऐड हो जाएगी, -7 2 0 -5 +3 0 -2 3। तो देखिए ये b से b कैंसिल आउट, a + a मिलके कितना 2a इज इक्वल टू, ऐसा ये ऐड हो जाएगा, -7 + 3 सो -4 2 + 0 सो 2 0 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो 0 - 2 -2 एंड -5 + 3 सो -2। नाउ 2 से डिवाइड कर देंगे, सो a इज इक्वल टू 1/2 -4 2 -2 -2, सो क्या निकल के आ जाएगा, डिवाइड कर दो इसको, सो -2 1 -1 -1। तो ये आपके पास में देखो ए मैट्रिक्स निकल के आ गया। कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। नाउ अब क्या करते हैं हम, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं। सो a + b -a, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से -7 2 0 -5 एंड नाउ -3 0 -2 एंड 3। क्लियर? नाउ अब देखो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, b और ये b मिलके 2b और मैं भी जो भी है। नाउ -7 एंड -3 -10 2 - 0 2 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास में 2 हो जाएगा, है ना, 0 + 2 2 हो जाएगा। नाउ -3 एंड सॉरी -5 एंड -3 सो -8। अब 2 को डिवाइड कर देंगे तो b में डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ फटाफट, -5 डिवाइड करने पे, सो ये हो जाएगा 1 1 एंड -4। तो इस तरीके से आपके पास में जो है वो बी मैट्रिक्स भी आ गई। आई होप आपको सारे एग्जाम्पल जो है वो आज के हैं समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कल मिलते हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक है। और भी कई चीज़ें हम पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक्स, है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, तो वो सब कुछ पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम वाले भी सोच रहे होंगे कि उनके लिए भी है, चिंता मत करो, ठीक है ना, हिंदी में भी समझा रहा हूँ, ठीक है। सो सम्मित अवयव, विषम सम्मित अवयव, है ना, परिवर्त अवयव, सब पढ़ेंगे कल, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो आज हमने सिर्फ ऑपरेशन पढ़े हैं कि कैसे जो है वो मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। बस ऐसे ही आपका सपोर्ट मुझ पे बनाए रखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।